गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलते हैं एक्सरसाइज 3.4। आज जो हम करने वाले हैं इसमें सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड, मतलब दोनों ही मेथड से इसका आंसर हमें फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 3.4 10th क्लास। अच्छा, इसमें फाइंड द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एलिमिनेशन मेथड, मतलब इसमें विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों विधियों का उपयोग करना है हिंदी मीडियम में, तो और इंग्लिश मीडियम में एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 5 और दूसरी है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ओके बेटा, इट इज x प्लस वाई इक्वल टू 5 लिख लेते हैं और दूसरा है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 लिख लेते हैं। इसको हम 1 मान लेंगे और इसको हमने 2 मान लिया। ओके बेटा, एज इट इज इसको लिख लिया हमने। बेटे से किताब को हटाओ। ओके, अब इसको हमने जिसको हमने 1 माना है जिसको और हमने 2 माना, उसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे बेटा। यहाँ पे क्या कि इसको जो 1 माना है इस वाले जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसको हम इसके पहले वाले या दूसरे वाले कोई से भी एक इक्वल करने होते हैं। तो मैंने देखा या तो आप पहले वाले इक्वल कर लो या दूसरे वाले, तो मैं यहाँ पे पहले दूसरे वाले इक्वल कर लेता हूँ। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होता है। कितना होता है? 1। तो यहाँ पे 1 है तो 1 की मल्टीप्लाई नीचे कर दूंगा और जो यहाँ 3 है उसकी मल्टीप्लाई में ऊपर करने वाला हूँ। और इनको अब सही से लिखने वाला हूँ। 3x हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 3y इक्वल टू 3 5 15। ओके, और यहाँ 2x हो जाएगा और यहाँ पे 3y ऑलरेडी है और 4 1 4 एज इट इज़, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होगी तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। अच्छा, साइन करने चेंज करने की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है, तो खत्म हो गया। 3 और 2 5x हो जाएगा और 15 और 4 कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। x इक्वल टू हम क्या लिखें? 19/5 लिखने वाले हैं बेटा। थोड़ा सा ध्यान देखेंगे इस पर, तो इतना मुश्किल नहीं था ये पॉइंट समझना और करना हमें। और इसके बाद आप देखेंगे ये वाली चीज़ समझ में आ गई होगी। जब x की वैल्यू आपको फाइंड आउट होगी तो सब्स्टिट्यूट यहाँ लिखेंगे, पुट x इन इक्वेशन 1 की। इक्वेशन 1 में हम रख लेते हैं। तो x पे 19/5 हमने पुट कर लिया इक्वेशन 1 में। आपको एक बार शो कर देता हूँ इक्वेशन 1। देखो ये रही यहाँ पे। x पे क्या लिखने वाले हैं? 19/5 और y की जगह पे हम y और 5 एज इट इज रहने देंगे। प्लस का y इक्वल टू 5। ओके, y को एज इट इज रखेंगे, 5 को एज इट इज रखेंगे, प्लस का इधर आके माइनस का 19/5 हो जाएगा। तो इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लगाएंगे। 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25 और 19 1 ज़ा 19, 19 1 ज़ा 19 हो गया बेटा। ऐसे करके और ऐसे करके मल्टीप्लाई किए मैंने यहाँ पे। ओके, तो 25 में से 19 माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा? 6 बचेगा और अपॉन में 5, 6/5, मतलब y की वैल्यू 6/5 आ जाएगी और x की वैल्यू 19/5 आ जाएगी। अच्छा, अभी इसी को मैं सब, ये था एलिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड था ये? एलिमिनेशन मेथड। ओके बेटा, मतलब विलोपन विधि। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? विलोपन विधि। ओके, अच्छा इसको कैसे करेंगे? विलोपन उसके सब्स्टिट्यूशन मेथड से। यहाँ लिख देता हूँ मैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है इसको इंग्लिश हिंदी में कहा जाता है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि। ओके बेटा, अब इसको कैसे सोल्व करते हैं जरा मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे वापस यहाँ पे मैंने कहा कि आपको कुछ नहीं करना है। 2x माइनस 3y यहाँ दे रखा, सॉरी ये फर्स्ट इक्वेशन मानी थी, इसको मैं इसको ले लेता हूँ x प्लस वाई इक्वल टू 5। यहाँ पे लिखता हूँ x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो x को एज इट इज लिख लेता हूँ। यहाँ पे x को एज इट इज लिख लिया, 5 को एज इट इज लिख लिया, माइनस का यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस का y हो जाएगा। ओके बेटा, ये तो हमने लिख लिया। इसको हमने इक्वेशन 1 ना इक्वेशन 2 हमने वहाँ पे मान रखी है, इसको हमने 1 मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं? 1। और इक्वेशन 2 अब किसे मानेंगे? देखेंगे बेटा, वापस यहाँ पे लेके आता हूँ। 2x प्लस में 3y इक्वल टू 4, 2x माइनस में 3y, 2x माइनस में 3y इक्वल टू 4। एक बार और शो कर देता हूँ, 2x माइनस में 3y इक्वल टू 4। ओके, इसको हमने 2 मान लिया यहाँ पे। अब यहाँ के लिखेंगे सब्स्टिट्यूट x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में मतलब x की वैल्यू इक्वेशन 2 में रखनी है। तो आप यहाँ पे इंग्लिश में हिंदी में क्या लिखोगे? x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर। ओके, अब मैं यहाँ पे 2 एज इट इज लिख ले रहा हूँ। x की जगह पे 5 माइनस वाई हो गया। अच्छा, माइनस का 3y एज इट इज हो गया, 4 एज इट इज हो गया, 2 की 5 से 2 5 से 10, 2 1 से 2y हो जाएगा और माइनस का 3y हो जाएगा बेटा। ओके, 4 एज इट इज लिख लिया यहाँ पे।
अब देखो इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस का 5y हो जाएगा, और 4 ये प्लस का 10 है, और ये इधर आके माइनस का 10 हो जाएगा। 10 में से 4 जाएगा बेटा, कितना बचेगा यहाँ पे 6 बचेगा माइनस का, और y को एज इट इज लिखेंगे, माइनस का 5 आ जाएगा, माइनस से माइनस की संख्या खत्म, माइनस से माइनस खत्म, मतलब 6/5 इसका आंसर आ जाएगा y की वैल्यू। आप देख सकते हैं इधर भी y की वैल्यू 6/5 आई थी, और यहाँ भी इधर भी x की वैल्यू 6/5 आई थी। अब फिर वर्ड लिखेंगे सब्स्टिट्यूट y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में करेंगे हम वैल्यू, तो देखो यहाँ पे y की जगह पे यहाँ पे रखने वाला हूँ 6/5, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ x = 5 माइनस y की जगह पे 6/5। ओके बेटा, अब आपको साफ साफ यहाँ दिख रहा होगा। तो 5 1 जा 5 लिखा मैंने यहाँ पे, और 5 5 जो 25 हो गया, 6 1 जा 6 हो गया, माइनस करेंगे 19/5। तो देख सकते हैं x की वैल्यू कितनी आ गई, 19/5 आ गई। तो ये पहला क्वेश्चन आपका यहाँ सोल्व हो गया होगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, मतलब 1 का सेकंड पार्ट करेंगे। चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। तो बेटा ये है सेकंड पार्ट, आप देख सकते हैं 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2। तो इसको मैं 1 मान लेता हूँ और इसको 2 इक्वेशन मान लेते हैं। और इक्वेशन 1 और 2 मानने के साथ साथ मैंने क्या करा, ऊपर वाले में देखो मैंने पहले आपको यहाँ वाला इक्वल करके दिखाया था। आप कहो तो इस बार भी ये इक्वल कर देता हूँ, और नहीं तो वो तरीका वो है ही कि पहले वाले को इक्वल कर लेते। अगर जब साइन बदलते तो मैं एक काम करता हूँ, पहले वाले को इक्वल कर देता हूँ। यहाँ पे कितना है 3, तो यहाँ पे नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ ऊपर कितना है 2, तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है बेटा, अब उसके बाद क्या करना है आपको, जब 2 3 जा 2 की मल्टीप्लाई 3 से 2 3 जा 6x हो जाएगा। 2 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 2 4 जा 8y हो जाएगा। बेटा देख ध्यान से, फिर दोबारा बोल रहा हूँ, 2 3 जा 6x हो गया, 2 4 जा 8y हो गया, 2 10 जा 20, 2 10 जा 20 आ जाएगा। ओके, अच्छा दूसरी बात यहाँ पे क्या, 3 की मल्टीप्लाई 2 से 3 2 जा 6x हो जाएगा, और 3 2 जा 6y हो जाएगा, और 3 2 जा 6 हो जाएगा। ओके बेटा, अब देखो यहाँ पे पहली वाली डिजिट इक्वल हुई है, मतलब ये भी प्लस क्या है, ये भी प्लस क्या है। अच्छा अब आपको क्या करना है, पिछले वाले क्वेश्चन में आपने ध्यान दिया होगा, मैं वापस लेके चलता हूँ। यहाँ पे एक प्लस था एक माइनस था, लेकिन इस बार के केस में दोनों ही प्लस प्लस के हैं। तो आपको ऊपर वाली संख्या के साइन से कोई मतलब नहीं, जो आपको साइन देखना है नीचे वाला। यहाँ प्लस का है तो माइनस लगाना है, या माइनस का है तो प्लस लगाना है। ठीक है बेटा, और यहाँ पे प्लस प्लस के साइन है, यहाँ प्लस का है तो आपको माइनस लगाना है। तो उससे क्या होगा, ये तो खत्म हो गया। 8 और 6 कितना हो जाएगा 14, 8 6 14 y हो जाएगा यहाँ पे, और 20 में से 6 गया, यहाँ भी 14 आ जाएगा। y को एज इट इज लिखेंगे यहाँ पे। ओके, y को एज इट इज लिखेंगे। 14 ये एज इट इज आ गया, ये वाला 14 इसके अपॉन में जाएगा, 14 1 जा 14, y की वैल्यू 1 आ जाएगी। y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 1 आ गई है। अच्छा अब उसके बाद जो है पार्ट वो देखना है हमें कि ये वाली वैल्यू तो हमें 1 मिल गई, तो अब इसकी वैल्यू 1 आने के बाद पुट y इन इक्वेशन 1 में या 2 में, किसी में रख दो, 1 में रख देते हैं। तो 3x प्लस में 4 इंटू में 1 = 10, 3x को एज इट इज हो गया। ओके बेटा एक बुक हटाओ साइड में रख दो चाहे, प्लस में 4 1 जा 4 = 10 हो गया। 3x यहाँ पे हो जाएगा। अच्छा 10 को एज इट इज लिखा, प्लस का 4 है, इधर आके माइनस का 4 हो जाएगा, कितना बचेगा 6। x को यहाँ एज इट इज लिखेंगे, 3 इसके नीचे 3 2 जा 6, x = 2 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2, तो आप देख सकते हैं x की वैल्यू 2 मिल गई, y की वैल्यू 1 मिल गई। अच्छा मैं ये इक्वेशन दोनों फिर से मैं यहाँ लिख लेता हूँ दोनों इक्वेशंस को। अब देखो बेटा बुक एक बार सेकंड वाले पार्ट का ये वाला मेथड था एलिमिनेशन। अब मैं बार बार हिंदी में नहीं लिखूंगा, बस बता रहा हूँ एलिमिनेशन मेथड, इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड को बोलते हैं यहाँ पे विलोपन विधि। और जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है बेटा, सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब हुआ है यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि। इसके अंदर मैं वापस वैल्यू लिख लेता हूँ 3x प्लस में 4y = 10, इसको डॉट 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 1 मान लेता हूँ, और उसके बाद 2x - 2y = कितना है 2 है। तो मैं अभी इसको 2 नहीं मान रहे, मैंने यहाँ पे क्या कहा इसको कि सबसे पहले इसको भी 2 से डिवाइड करो, इसको भी 2 से डिवाइड करो, इसको भी 2 से डिवाइड करो। यहाँ पे लिख दिया डिवाइड बाई 2 बोथ साइड्स। तो बेटा हिंदी में बोलेंगे दोनों तरफ 2 से भाग करने पर, यहाँ पे क्या लिखो, दोनों तरफ 2 से भाग करने पर, 2 से ये 2 खत्म, ये भी 2 खत्म, ये भी 2 खत्म। x - y = यहाँ पे 2 1 जा 2 1 आ जाएगा। x को एज इट इज लिखेंगे, 1 को एज इट इज लिखेंगे, माइनस का इधर आके प्लस का y हो जाएगा। बेटा इसको इक्वेशन 2 ले लेंगे। अब x की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे पुट नहीं सब्स्टिट्यूट लिखेंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू
ऑफ एक्स इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 इंटू में 1 प्लस एक्स 1 प्लस वाई, सॉरी 1 प्लस वाई। एक्स के पे मैंने क्या लिखा जाएगा, बट ध्यान से देखें एक्स है, एक्स के पे 3 तो एज इट इज लिखा, 1 प्लस वाई लिख दिया, और 4y प्लस 10 एज इट इज लिख लेंगे, 4y इक्वल टू 10 एज इट इज लिखा। अब 3 के मल्टीप्लाई 1 से 3 1 से 3, 3 के मल्टीप्लाई y से 3y हो जाएगा, ओके 4y हो गया, और यहाँ पे 10 आ गया, ओके 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7y हो जाएगा। 10 को एज इट इज लिखेंगे, ये प्लस का 3 है, इधर आके माइनस का 3 हो जाएगा, तो कितना भी 10 में से 3 गया 7 बचेगा। y का एज इट इज लिखिए 7 इसके नीचे, 7 1 जा 7, y इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ देखा आपने y की वैल्यू यहाँ भी 1 आई, और इधर भी आप देख सकते हैं y की वैल्यू 1 ही आई थी, ओके इस वाले क्वेश्चन में। तो अब इसके बाद इसकी वैल्यू लिखें, फिर लिखें सब्स्टिट्यूट। यहाँ पे देखो हिंदी में बोला था मैंने, बताया था आपको, वही वैल्यू यहाँ लिखनी है कि यहाँ पे y, यहाँ पे x की वैल्यू थी, x का मान समीकरण 1 में, किसका मान, x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर यहाँ लिखेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन। अब 2 किस में रखेंगे, 2 में रखने वाले, ध्यान से देख लेंगे। तो यहाँ पे लेंगे समीकरण y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, तो y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करें तो x इक्वल टू 1 प्लस y की जगह कितना आ जाएगा 1, 1 प्लस 1 कितना आएगा 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। आप देख सकते हैं यहाँ भी 2 आया था, और x की मान यहाँ भी 2 आया था, इसका मतलब हमारा आंसर इसका करेक्ट। अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। इसका क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, ओके बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट को देखें। 3x माइनस का 5y माइनस का 4 इक्वल टू 0, ओके। तो इससे थोड़ा सा 3x माइनस 5y इक्वल टू 4 इसे सही से लिख लेता हूँ इधर लाके, और डॉट डॉट 1 मान लिया इसको। दूसरी है क्वेश्चन 9x, आपको दिखा सकता हूँ, पहले यहाँ पे दिखा दूँ ताकि मैं आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ये 9x, ये प्लस का 2y, इधर आके माइनस का 2y ले लेने वाला हूँ मैं इसको, माइनस का 2y इक्वल टू 7 रह जाएगा यहाँ पे, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे, ओके बेटा। अब देखो यहाँ पे ये दोनों ही इक्वेशन डिफरेंट हो गए, अलग अलग हैं, साइन इनके भी, इसके भी एक जैसे, इसके भी साइन एक जैसे, प्लस प्लस के। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैंने आपको बताया था जो शुरू में संख्या, देखो यहाँ पे 3 है, तो मैं ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इधर की तरफ मैं पूरे से कितने से 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, नहीं गलत हो जाएगा। आपको ये देखना है, ये वाला 3 है और ये वाला 9 है, कितना है 9 है। 3 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे 9 आ जाए, 3 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ेंगे और 9 का टेबल 1 टाइम्स पढ़ेंगे। तो देखो मीन्स ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे कितने से करेंगे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस बात का स्पेशली ध्यान रखना है बेटा, क्योंकि जब आपने देखा यहाँ पे कोई भी डिजिट ऐसी थी, कोई एक दूसरे पहाड़े में नहीं आ रही थी। अच्छा, इसके बाद एक और क्वेश्चन था ये वाला, इसकी डिजिट भी, सॉरी इस वाले की डिजिट, इसकी डिजिट भी कोई एक दूसरे के टेबल में नहीं आ रही थी पहाड़े में। तो हमने क्या करा, जो यहाँ लिखा था उसके नीचे मल्टीप्लाई, जो यहाँ लिखा था ऊपर मल्टीप्लाई। आप इसके अंदर भी ऐसा कर सकते हैं, कैसे, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ 3 से करोगे तो वहाँ ऊपर 9 से, तो सोचो 9 से मल्टीप्लाई में थोड़ा डिजिट बड़ी हो जाएंगी और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई में डिजिट बड़ी हो जाएंगी। तो तरीका ये कहता है, आप चाहे वो तरीका अपना लो कि 3 से इससे और 9 से ऊपर वाले को कर लो, या फिर आप ये देखो कि दोनों कितने टेबल में आ रहे हैं। ये 3 के टेबल में 9 आ रहा है, हाँ बिल्कुल आ रहा है। तो 3 का टेबल कितनी बार पढ़ना है, 3 बार, 3 3 जा 9, मतलब 3 3 9 पढ़ना है, और 9 1 जा 9, 9 एकम 9 पढ़ना है। तो अब आप देखें यहाँ पे 3 3 जा 9x हो गया, क्योंकि हमें क्या करना होता है, इक्वल करना होता है बेटा विलोपन विधि में, सब्स्टिट्यूशन, वो एलिमिनेशन मेथड में, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है बेटा। तो 3 3 जा 9x हो गया, 3 5 जा 15y हो गया, और 3 4 जा 12 हो गया, 9 1 जा 9x हो गया, 9 1 जा 9 हो गया, 2 1 जा 2y हो गया, और 7 1 जा 7 हो जाएगा। मतलब आप देख सकते हैं कि मल्टीप्लाई करने के बाद ये डिजिट आ रही है तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का है, ये प्लस, तो ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। तो अब बेटा अब यहाँ पे स्पेशली आपको ध्यान रखना है, ऊपर वाले साइन से हमें कोई मतलब नहीं था, इनके साइन को हम चेंज करते हैं, और जो चेंज हुए साइन इनको हम भूल जाएंगे, इनका कोई वैल्यू नहीं रहेगी। अब क्या रहेगा, माइनस का 9 हो गया, ये प्लस का 2 हो गया, और माइनस का 7 हो गया। अब देखो 9 में से 9 खत्म हो जाएगा, 9x ये प्लस का और ये माइनस का। अच्छा 15 ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो अलग अलग साइन है, तो बड़ी संख्या में माइनस का, तो माइनस का साइन लगाएंगे। 15 में से 2 माइनस करेंगे 13y हो जाएगा, तो 13 और 2 15 होता है, ओके ओके। यहाँ पे 12 में से 7 गया, 12 में से 7 गया, क्योंकि देखो ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो अलग अलग साइन है तो माइनस हो जाएगा। बड़ी डिजिट प्लस की तो बड़ी प्लस का साइन रहेगा। 12 में 7 गया 5, 12 में लिखेंगे 5 लिखेंगे, ओके डन।
वाई को एज इट इज लिखेंगे, माइनस का 5/13 इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 13 माइनस का उसका जाएगा तो बीच में उसका साइन लगाने वाले हैं। अच्छा, वाई की वैल्यू तो हमारे पास आ गया। वाई की वैल्यू किस में सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं, पुट करने वाले इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे इसे। तो यहाँ लिखेंगे पुट वाई इन इक्वेशन 1। तो 3x को एज इट इज लिख लिया मैंने यहाँ पे, और माइनस का 5, और y की जगह कितना लिखने वाला, माइनस का 5/13। ओके बेटा, इक्वल टू 4 लिख लिया मैंने यहाँ पे 3x एज इट इज लिखने वाला हूँ मैं। 5 5 जो 25, वही प्लस का हो जाएगा, अपॉन 13 हो गया, इक्वल टू 4 हो गया। 3x को एज इट इज लिखेंगे, 4 को भी एज इट इज लिखेंगे, प्लस का इधर आके माइनस का 25/3 4 12 हो गया, और माइनस का 25 हो गया, अपॉन में 3 हो गया। 25 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 13 बचेगा। कितना बचेगा, माइनस का 13 बचेगा, क्यों आप देखो 13 और 12 को जोड़े 25 आ जाता है। ओके, अपॉन में 3, तो ये वाला जो यहाँ 3x आ रहा है, यहाँ भी 3x आ रहा है, और ये 3 कहाँ आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा। तो यहाँ पे माइनस का 13 अपॉन में 3 3 जा 9, तो माइनस का 13/9 इसका आंसर होगा एक्स की। बेटा यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या होगा, ये प्लस का था, प्लस का जाए इधर आके माइनस का 25/13 है, 3 नहीं है ना, चुके 52 हो जाएगा। यहाँ पे 52 आ गया। आप देखो, आप कितना है, 52 माइनस 25। तो मैं यहाँ बताया तो आपको 52 में से 25 माइनस करेंगे, 12 में से 5 गया 7 बचेगा, और यहाँ 4 में से 2 गया 2, 27 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 27/13। ओके, ये 3 अपॉन में आएगा, और यहाँ पे 13 तो है ही, और यहाँ पे 27 है माइनस का, तो 27 को 3 से डिवाइड, 3 9 जा 27, 3 9 जा 27, तो यहाँ आएगा माइनस का 9, तो यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है, और अपॉन में 13, अपॉन में कितना हो जाएगा 13। तो मैं थोड़ा सा इस वाली लाइन को दोबारा लिख देता हूँ, x इक्वल टू माइनस का 9/13 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, वाले पार्ट में। इसी के अनदर पार्ट को कैसे सोल्व करना है, देखो बुक में दिखाओ क्वेश्चन। 3x माइनस का 5y माइनस का 4 इक्वल टू 0। अगर मैं इसे 1 मान लेता हूँ तो सेकंड वाली क्या है, 9x इक्वल टू 2y प्लस 7। अच्छा, ओके बेटा, अब इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब इसकी वैल्यू, x की वैल्यू इसमें इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, या सब्स्टिट्यूट लिखेंगे, सब्स्टिट्यूट y x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में मैंने क्या करा, इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इक्वेशन 1 है, और ये इसकी इक्वेशन 1 में हम x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने वाले, मतलब आप यहाँ लिखोगे प्रतिस्थापन विधि, और यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर। ओके, 3 को आप एज इट इज लिखने वाले हो, और यहाँ पे x की जगह पे क्या लिखोगे, यहाँ पे देखो 2y प्लस 7/9। ओके, माइनस का 5y एज इट इज आ जाएगा। ओके, माइनस का 4 ये भी एज इट इज आ जाएगा, इक्वल टू 0। अब आप देखें यहाँ पे 3 से काटेंगे नीचे वाले को, 3 3 जा 9, तो ऊपर क्या बचा, 2y प्लस 7/3। ओके बेटा, यहाँ पे बटे में 3 है। ओके, 5y को एज इट इज लिखेंगे, और ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों, जो नीचे है सेम एज वैसा यहाँ लेके आना होता है, ताकि हम उसको फ्रैक्शन के अंदर, बटे के अंदर हम उसको आसानी से ऐड कर सकें या सब्ट्रैक्ट कर सकें, क्योंकि ये ज़्यादा ईजी ऐड करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने, जोड़ने घटाने के लिए नीचे वाली डिजिट एक जैसी होती है। तो मैंने क्या कहा, यहाँ पे इसके साथ कुछ नहीं था, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करे, उसके साथ भी कुछ नहीं था, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दी, और इसके साथ भी कुछ नहीं है, इसे तो छोड़ ही दो, 0 को तो 0 ही रहने देते। अब नीचे बट्टे में क्या लगा लिया, मैंने 3 लगा लिया। अब ऊपर क्या बचा, 2y प्लस 7। जब डिजिट नीचे एक जैसी होती है, हर में डेनोमिनेटर एक जैसा होता है, तो हम क्या कह सकते हैं, ऊपर वाली डिजिट को एज इट इज लिखे, 5 3 जा 15y। ओके, 4 3 जा 12। ओके, इक्वल टू 0। ये 3 से 0 की मल्टीप्लाई होगी तो 0 तो ये हो जाएगा। अच्छा, 5 में से 2 जाएगा तो 13 बचेगा, माइनस का 13y। ओके, 12 में से 7 जाएगा तो माइनस का, देखो ये प्लस का है और ये माइनस का, बड़ी संख्या माइनस की, बड़ी डिजिट, तो माइनस साइन लगाएंगे, 12 में 7 गया 5 बचेगा। डन। y को एज इट इज लिखेंगे, ये प्लस का है, इधर आके सॉरी माइनस का, इधर आके प्लस का 5 हो जाएगा। 5 होने के बाद ये 13 यहाँ पे बचेगा 13y, वही माइनस का 13y एज इट इज, 13y को यहाँ y रहने देंगे। ओके, 5 को एज इट इज रहने देंगे, ये माइनस का 13 यहाँ नीचे आ जाएगा, तो माइनस का 13 माइनस का 5/13 इसका आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं एक वैल्यू तो हमारी y की वैल्यू आ गई। अब यहाँ लिखेंगे सब्स्टिट्यूट, फिर लिखेंगे सब्स्टिट्यूट y इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में रखेंगे तो x इक्वल टू कितना, 2y प्लस 7/9। ओके, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, तो 2 इंटू में माइनस का 5/13। ओके, प्लस का 7 और पूरे के बट्टे में 9। ध्यान से देखें, अब
2 5 ज़ा 10 हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10 माइनस का, डन। अच्छा इसके बटे में कुछ नहीं था तो मैंने ऊपर नीचे 13 से मल्टीप्लाई करी यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे क्या आ गया, 10 प्लस का 1391 91 अपॉन यहाँ पे कितना आ जाएगा 13। ओके, जो ये नीचे वाला 9 था, जो ये वाला 9 है यहाँ पे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे आके थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप, 91 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 81। ओके, नीचे कितना है 13 और कितना होगा यहाँ पे 9, 9 9 जा 81, तो आंसर होगा 9/13, 9/13। ओके बेटा, तो ये देख सकते हैं आपका ये प्लस का 9/13 और ये 5/13 माइनस का, तो आप यहाँ देख सकते हैं पीछे माइनस का 5/13 था और यहाँ पे प्लस का है 9 माइनस का है, प्लस का आएगा क्योंकि बड़ी संख्या 52 है, तो प्लस का कितना रहेगा, प्लस का 9/13 रहेगा, प्लस का कितना होगा 9/13। ओके, इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी सोल्व होता है। और फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। फोर्थ में क्या है, फोर्थ पार्ट में बताया उसने x/2 प्लस 2y/3 माइनस का 1, ओके, एंड x माइनस का y/3 और कितना दे रखा है इक्वल टू 3। आप बुक उठा के देख सकते हैं, ये वैल्यूज उसमें दे रखी हैं। तो अब थोड़ा चलते हैं इसकी तरफ। तो सबसे पहले मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ, ईजी कर लेता हूँ। इसको ईजी करने का तरीका क्या कहता है कि देखो दोनों तरफ 6 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर ऐसा करो इन दोनों की ऐसे मल्टीप्लाई करो और फिर उसको लेकर मल्टीप्लाई। तो मैं करता हूँ इस वाले को लेता हूँ x/2 प्लस में 2y/3 इक्वल टू माइनस का 1। तो यहाँ लिखता हूँ मल्टीप्लाई बाई 6 बोथ साइड्स। अब आप सोचोगे सर हमें पता कैसे चलेगा कि हम 6 से ही करें या 5 से करें या 10 से करें, हमें तो नहीं समझ में आ रहा। तो बेटा ये जो नीचे ये किसी की ये कभी भी नीचे की तरफ प्राइम नंबर्स होते हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो उनको आपस में मल्टीप्लाई करो। 3 2 6 आ रहा है, तो जो वैल्यूज मल्टीप्लाई करके आए उसी से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो 6 इंटू में x/2 प्लस में 6 इंटू में 2y/3, ओके, माइनस 1 इंटू में 6, ओके, एज इट इज हो गया। तो 2 3 जा 6, देखो यहाँ पे ये कट गया, 3 2 जा 6 ये भी कट गया, तो यहाँ क्या बचा 3x बचेगा और यहाँ पे 2 2 जा 4y बचेगा और यहाँ 6 1 जा 6। तो ये इक्वेशन 1 बन गया आपकी। ओके, अब सेकंड वाली इक्वेशन को देते हैं, x माइनस का y/3 इक्वल टू 3 है, ये दे रखा है इसने हमें, यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान से यहाँ देखेंगे बेटा आप। तो ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो नीचे 3 आ गया। एक बार लेंगे 3x माइनस वाई बराबर 3, ये 3 इधर मल्टीप्लाई होगा, 3 3 जा 9, 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। ओके, तो ये दो इक्वेशन हमारी तैयार हो गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को कैसे इक्वल करते हैं, तो ऑलरेडी इक्वल दे दिया, देखो कितना इजी हो गया। 3x प्लस 4y इक्वल टू माइनस का 6 और दूसरा क्या 3x माइनस का y इक्वल टू 9। तो देखो आप पहली डिजिट तो ऑलरेडी सेम है, तो माइनस प्लस और माइनस, तो ये तो खत्म हो गया। 4 और ये प्लस का 1, ये प्लस का 4 और 1 5y हो जाएगा। ओके, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, 9 6 माइनस का 15 हो जाएगा। 9 और 6 तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का 15/5, 3 जा 15, मतलब y की वैल्यू माइनस का 3 हो जाएगी। y की वैल्यू कितनी माइनस का 3। अब y की वैल्यू को आप क्या करने हो, इक्वेशन 1 में या 2 में सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो मैं लिख रहा हूँ सब्स्टिट्यूट, वो पुट y इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में रख देते 3x माइनस का y, मतलब ये माइनस का तो ये है साइन यहाँ पे देख सकते हैं, और माइनस का 3, तो ये प्लस का 3 हो जाएगा और बराबर 9। ओके, 3x को एज इट इज लिखेंगे 9, ये प्लस का 3 इधर आके माइनस का 3 हो जाएगा, तो कितना बचेगा 6। x को एज इट इज बट्टे में 3 जाएगा, 3 2 जा 6, तो x इक्वल टू 2 हो जाएगा। कितना x इक्वल टू 2, x की वैल्यू 2 आ गई यहाँ पे। जब x की वैल्यू 2 आ जाएगी, अब देखो यहाँ पे x की भी आ गई, y की भी आ गई। अब हमें एलिमिनेशन मेथड से यूज करना है। ये कौन सा, सॉरी, एलिमिनेशन से हमने कर दिया, एलिमिनेशन विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। ओके, अब सब्स्टिट्यूशन से करेंगे इसे, सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन विधि। तो मैं यहाँ ये वाली जो इक्वेशन मैंने यहाँ तैयार की थी, इन इक्वेशन को मैं लेने वाला हूँ। देखो 3x प्लस 4y माइनस 6, 3x प्लस 4y माइनस का 6, दोबारा देख लेते हैं, ये लिखा है 3x प्लस का 4y माइनस का 6, हाँ बिल्कुल सही है, 3x प्लस का 4y माइनस का 6। ओके, दूसरी इक्वेशन थी 3x माइनस का y इक्वल टू 9, 3x माइनस का y इक्वल टू 9। अच्छा, मैं 3x को एज इट इज एक बार और चेक कर लेते हैं, 3x है माइनस का y इक्वल टू 9 है। ओके,
तो मैंने x को ही रहने दिया और y जो 9 है प्लस का है इधर आके माइनस का 9 हो जाएगा और y को मैं उधर ले गया, तो मतलब y बराबर कितना हो गया 3x माइनस का 9। आप देख सकते हो ये वाला। तो इसको जो पहली वाली थी इसको तो मैंने 1 मान ही लिया और इस वाली को दूसरी वाली को इसको मैं 2 इक्वल मान लेता हूँ। तो ये सब्स्टिट्यूट y इन इक्वेशन 1 में रख देते हैं y की वैल्यू 3x प्लस में 4 इंटू में y की जगह कितना 3x माइनस का 9 और इक्वल टू माइनस का 6 एक बार और देख लेते हैं इक्वेशन में यही है ना, माइनस का इक्वल टू माइनस का 6 है। ओके, तो अब इनको मैं यूज़ करने वाला हूँ इक्वल टू के साथ में। अब यहाँ 3x को तो एज इट इज लिखिए, 4 3 जा 12 हो गया, 12x हो जाएगा और 4 9 जा 36 माइनस का 36 इक्वल टू माइनस का 6 हो गया। अच्छा 12x में 3x जोड़ेंगे तो 15x हो जाएगा। ओके, माइनस का 6 और ये प्लस का इधर आके प्लस का 36 हो जाएगा। 36 में 6 जाएगा कितना हो जाएगा 30। x को एज इट इज रखेंगे 15 इसके अपॉन में 15 2 जा 30 x इक्वल टू 2, मतलब x की वैल्यू 2 आ गई। फिर यहाँ लिखेंगे सब्स्टिट्यूट x इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में रख लेते हैं। तो y इक्वल टू 3 इंटू में 2 माइनस का 9 3 2 जा 6 और माइनस का 9 तो माइनस का 3 आ जाएगा। यहाँ पे y की वैल्यू माइनस की 3 आ गई और यहाँ भी देखें आप y की वैल्यू कितना था यहाँ पे माइनस की 3 थी। आप देख सकते हैं दोनों जगह सेम आ गई। इस तरीके से हमारे दोनों क्वेश्चन सही हो गए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसके अंदर लैंग्वेज दे रखी है, एक बार मैं आपको लैंग्वेज दिखा देता हूँ और फिर मैं आपको इसके बता दूँ कैसे सोल्व होने वाला है। पढ़वा देता हूँ, पढ़ते हैं इसको। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। अगर एलिमिनेशन मेथड से अगर वो होते हैं तो सोल्व कीजिए, अगर नहीं होते हैं तो आप कोई सा मेथड यूज कर सकते हैं। अच्छा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 5 क्वेश्चन हैं। फर्स्ट में इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, मतलब अगर हम एक जोड़ते हैं किसमें अंश में और एक घटा देते हर में से, डिनोमिनेटर में से एक माइनस कर दिया, अंश में मतलब न्यूमरेटर में एक जोड़ दिया, तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब उसने कहा अगर 1/2 हो जाता है, अगर हम क्या करते हैं सिर्फ डिनोमिनेटर में क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में क्या करते हैं 1 ऐड कर देते हैं, 1 ऐड कर दिया, न्यूमरेटर में कुछ नहीं करा। तो अब इसको आपको फ्रैक्शन बताना है, तो इसके लिए सारी चीज़ें क्या कैसे करनी है कैसे नहीं करनी है आपको देखो यहाँ समझाता हूँ मैं। इतने में थोड़ा सा वीडियो पॉज कर लेता हूँ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट मैंने यहाँ लिख दिया। इफ इसने कहा लेट, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बात है, लेट माना, यहाँ पे हिंदी में माना न्यूमरेटर, पहले आप लिखें न्यूमरेटर, न्यूमरेटर न्यूमरेटर मतलब होता है अंश, माना अंश बराबर x और हर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर हर मतलब हिंदी में ऐसे लिखेंगे और इसको अंश लिखेंगे। ओके बेटा, इसको y मान लेना आपको। अब आपको करना क्या है इसके अंदर, इसमें देखो आपको इसने बताया फिर यहाँ पे इफ वी ऐड 1 न्यूमरेटर एंड 1 डिनोमिनेटर। उससे पहले एक चीज़ और यहाँ लिख लेता हूँ, उसके बाद देखेंगे इस क्वेश्चन को और थोड़ा सा। यहाँ लिखते हैं भिन्न, हिंदी में बोलेंगे भिन्न। ओके, क्या लिखेंगे भिन्न, और इंग्लिश में होता है फ्रैक्शन, क्या कहते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन हो जाएगा x अपॉन वाई, क्यों न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार उसने कहा न्यूमरेटर में कितना सब्ट्रैक्ट करना है, ऐड करना है, ऐड करना है न्यूमरेटर में 1 ऐड करना है और 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट करना है, डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है और फ्रैक्शन कितना हो जाता है 1 हो जाता है। कितना हो जाता है 1, तो आप इसको उठा के इधर ले जाएंगे, x प्लस 1 एज इट इज रहेगा। जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे y की तो y माइनस का 1 आ जाएगा, y माइनस 1। ओके, तो x y को उठा के इधर लाएंगे, माइनस का y हो जाएगा और ये प्लस का 1 इधर आके माइनस का 1 हो जाएगा, तो माइनस का 2 यहाँ पे हो गया और x माइनस y ये हो गया। एक इक्वेशन तो ये तैयार हो गई। अब दूसरी इक्वेशन क्या तैयार करनी है हमें, तो मैं दूसरी इक्वेशन के लिए यहाँ इम्प्लाइज कर साइन लगा दिया। अब इसने कहा फ्रैक्शन 1/2 हो जाएगा, ठीक है भाई, हमने मान लिया। अगर फ्रैक्शन तो हमारे पास x अपॉन वाई है भाई, इट्स ओके, तो कोई नहीं। आगे उसने कहा इफ़ वी ऐड 1 टू डिनोमिनेटर, अगर हम ऐड करते हैं डिनोमिनेटर में 1, मतलब यहाँ पे देखो उसने कहा अंश में एक जोड़ने पर हर में एक घटाने पर, लेकिन यहाँ अंश में कुछ भी जोड़ने के लिए नहीं कहा, उसने कहा हर में से अगर हम एक जोड़ देंगे तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, हाँ भिन्न कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब 2 की मल्टीप्लाई x में तो 2x हो जाएगा और y की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो y प्लस 1 हो जाएगा। 2x को एज इट इज रखेंगे, माइनस का y एज इट इज रखेंगे, इक्वल टू 1 लगा देंगे। ओके, ये 2 इक्वेशन आपके पास हो गई। अब इक्वेशन 1 और 2 को एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 2। देखो इक्वेशन 1 यही है। अब इक्वेशन 2 कितने हमारे पास 2x माइनस का y इक्वल टू 1। तो देखो हमारी ये दोनों डिजिट सेम है, तो हम क्या करें माइनस
प्लस माइनस, क्यों यहाँ तो प्लस का साइन था, यहाँ भी प्लस का था तो माइनस कर दिया, प्लस का तो माइनस कर दिया। अच्छा यहाँ पे प्लस का है, अच्छा अब देखो यहाँ पे कैसे हो गया, तो ये तो खत्म हो गया 2x और माइनस का 2x और प्लस का x, तो माइनस का x बचेगा। ओके यहाँ पे माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 3 बचेगा, तो माइनस से माइनस खत्म, x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ जाती है। ओके अब x की वैल्यू 3 आ गई, x की वैल्यू किस में रख दें 1 में रख देते हैं। पुट x इन इक्वेशन 1, पुट x इन इक्वेशन 1। जब इक्वेशन 1 में रखेंगे तो कितना होगा बेटा, यहाँ पे देखें इक्वेशन 1 x माइनस वाई बराबर माइनस का 2, x माइनस वाई बराबर माइनस का 2, और हमने वैल्यू किसकी फाइंड आउट करी, x बराबर 3 फाइंड आउट करा है, तो x पे हमें 3 रख देते हैं। अब बस चलते हैं, अब देखो x पे 3 रखा, माइनस का y इक्वल टू माइनस का 2, तो 3 को एज इट इज, और माइनस का 2 है तो इधर आके प्लस का 2 हो जाएगा, और y माइनस का इधर आके प्लस का y, 3 to 5 y इक्वल टू 5 हो जाएगा। ओके बेटा ये y की वैल्यू आ गई और ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, x और y की दो वैल्यूज हमारे पास हो गई। अब लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा व्हाट इज फ्रैक्शन, भैया फ्रैक्शन भी तो बताना है, फ्रैक्शन मतलब भिन्न, भिन्न क्या होगा, तो पहले x की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 3 है, यहाँ देख सकते हैं आप ही रहे, और यहाँ पे 3 लिखा, और y की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5, तो फ्रैक्शन होगा 3/5, इसका आंसर आप चेक कर सकते हैं। तो बेटा अब आप यहाँ देखें क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट के अंदर उसने कहा 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, तो मतलब नूरी जो है सोनू से बड़ी हमें ये मालूम है, तो पहले हम मान लेते हैं नूरी का एज ऑफ नूरी, एज ऑफ नूरी हिंदी में लिखेंगे नूरी की आयु, नूरी की आयु आप x मानेंगे, और एज ऑफ किसकी सोनू किसकी मानेंगे y मानेंगे, और यहाँ लिख देंगे x इज ग्रेटर देन y, ठीक है, x ईयर्स, x वर्ष, ठीक है, y ईयर्स, ओके y वर्ष। अब हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तो उसने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार उसने कहा 5 years ago, सॉरी 5 years ago, 5 वर्ष पहले या 5 वर्ष पूर्व यहाँ लिखा होगा हिंदी में। तो अब आप क्या करने वाले हैं, 5 वर्ष पूर्व बोले तो x माइनस 5 और y माइनस 5 और बीच में इक्वल टू का साइन, क्यों अगो बोला है, पहले बोला है, पूर्व बोला है, तो माइनस का साइन लगाते हैं, जितने साल पहले बोला उतने साल का माइनस साइन लगा दिया। अच्छा उसने जब बोला इतना तो उसने कहा 3 times, 5 साल पहले कहते नूरी वाज 3 times ओल्ड एज सोनू, मतलब सोनू का 3 times, 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो x माइनस 5 इक्वल टू 3y और माइनस 3 5 से 15 हो जाएगा, x माइनस का 5 और माइनस का 3y और प्लस का सॉरी प्लस का नहीं इक्वल टू माइनस का 15 ही रहने देते हैं इसको। ओके x को माइनस का 3y लिखा और माइनस का 15 और ये प्लस का 5 हो गया, तो माइनस का 10 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 10 x माइनस का 3y, एक बार फिर से एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे ताकि आगे बढ़ने से पहले, 3y हो गया, 3 5 से 15 हो गया, ओके माइनस साइन, ठीक है, और ये माइनस का इधर आके प्लस का 5 हो जाएगा, ये भी सही है, और ये प्लस का y इधर आके माइनस का 3y हो जाएगा, तो x माइनस का 3y और 15 प्लस का 5, ओके माइनस का 15 प्लस का 5, माइनस का 15 प्लस का 5 जाएगा, माइनस का 10 हो गया, x माइनस का 3y, ओके एक इक्वेशन हमारी बन गई बेटा, एक मिनट दिखाओ किताब, आगे का पॉइंट आगे का क्या बोला इसने, आगे का इसने बोला है 5 years के बाद में 10 years लेटर, तो नूरी वाज ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, तो नूरी ट्वाइस हो जाएगी 10 years लेटर, 10 वर्ष बाद, मैं लिख लेता हूँ 10 years लेटर, 10 years लेटर, 10 वर्ष बाद या पश्चात लिखा होगा 10 years लेटर में, तो 10 की बात है तो x प्लस 10 हो जाएगा यहाँ पे, और y प्लस 10 हो जाएगा, और कितना सोनू का ट्वाइस हो जाएगा। अब आप इसका आंसर चेक करना चाहे कर सकते हैं, मैं इतने यहाँ दिखाता हूँ आपको, x प्लस 10 आ जाएगा, 2y 2y जा 2 मल्टीप्लाई 2 से y 2y हो जाएगा, 2 10 जा 20 हो जाएगा, x माइनस का 2y और यहाँ पे 20 एज इट इज, प्लस का 10 इधर आके माइनस का 10 हो जाएगा, तो 10 यहाँ रख लेंगे, x माइनस का 2y ये हो गया डन। ओके बेटा अब उसका इक्वेशन 2 मान लेते हैं, 1 यहाँ पर है, ये इक्वेशन देख सकते हैं ये 1 थी, x माइनस 3y बराबर माइनस 10, x माइनस 3y बराबर माइनस का 10, x माइनस का 3y बराबर माइनस का 10, ओके, और यहाँ पे x माइनस का 2y बराबर 10, ओके। अब यहाँ पे देखो साइन चेंज होंगे, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, जो भी प्लस का लगाए थे, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये तो खत्म हो गया, ये भी ये प्लस का और ये माइनस का, तो माइनस का y 3 में से 2 जाएगा, माइनस का y बचेगा, और यहाँ माइनस का 20 बचेगा, y से 20 माइनस से माइनस का y बराबर कितना आ गया 20 ईयर्स आ गया, 20 साल 20 वर्ष, ओके। अब y की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, इक्वेशन 1 हमारी ये थी, तो यहाँ लिखें पुट y इन
इक्वेशन 1 y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारी ये थे x माइनस का 3 इंटू में 20 बराबर माइनस का 10, तो 3 टू जा 6, तो x माइनस का 60 बराबर माइनस का 10 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे 10 को एज इट इज लिखेंगे, माइनस का 60 इधर आके प्लस का 60 हो जाएगा। x इक्वल टू कितना आ जाएगा 50, मतलब नूरी जो है, नूरी की आयु, एज ऑफ नूरी, एज ऑफ नूरी, नूरी की एज क्या होगी 50 ईयर्स हो जाएगी बेटा। और जो सोनू है, सोनू की एज होगी, सोनूज एज, जो सोनू की एज होगी वो 10 ईयर्स हो जाएगी। 10 20 ईयर्स, अभी देखो y की वैल्यू 20 निकाली है, 20 ईयर्स हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये वाला पार्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, थर्ड पार्ट। तो बेटा थर्ड पार्ट देखते हैं, सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर 9। जब भी ऐसी सिचुएशन हो, क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ लो, हिंदी मीडियम में भी इंग्लिश में भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में पढ़ लें। आल्सो 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग, क्योंकि यहाँ वर्ड आता है रिवर्सिंग, अंकों को पलटने पर, क्या पलटने पर, अंकों को पलटने पर ये वर्ड आता है, जिसकी वजह से इस क्वेश्चन की पहचान है कि आपको करना क्या है। देखो सबसे पहला काम जो आपको करना है, सबसे पहले लेट यूनिट डिजिट माना इकाई का अंक, यूनिट डिजिट, तो यूनिट डिजिट को आपने x मान लिया। ओके, और जो है फिर दूसरा क्या, यूनिट डिजिट के बाद टेंस डिजिट, टेंस लिख लेता हूँ, टेंस डिजिट, दहाई का अंक, उसको y मान लें। दोबारा से देख लें, इकाई का अंक x लिखेंगे, y का अंक, वो दहाई का अंक y लिखेंगे। ओके, यूनिट डिजिट x और टेंस डिजिट y। अब उसके बाद नंबर, संख्या, यहाँ लिखेंगे नंबर, हिंदी में लिखेंगे संख्या। कितनी लिखनी है ध्यान से फिर सुन लें, जो टेंस वाली है उससे पहले लिखेंगे 10y, 10 के साथ लिखेंगे, और 10y प्लस x। अच्छा, रिवर्सिंग द ऑर्डर, आफ्टर रिवर्सिंग रिवर्सिंग के बाद क्या बोला, रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। नंबर क्या होगा, नंबर यहाँ लिख लेते हैं, ध्यान से देखेंगे, दोबारा मैं हिंदी में बोल देता हूँ। अंकों का स्थान बदलने पर संख्या, तो संख्या को बेटा क्या करना है, आपको x और y को बदल देना है। 10x प्लस वाई, 10x प्लस y लिख देंगे आप यहाँ पे। अच्छा, जब आपके पास ये इतनी दो बातें यहाँ पे होगी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखने वाले, आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे और इजीली आप उसका आंसर दे पाएंगे। मतलब इस क्वेश्चन की पहचान ये, जब ये क्वेश्चन आ जाएगा इस टाइप का, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये काम करना ही करना है आपको, उसके बाद आगे का काम करना है। आगे काम के लिए आपको क्या लेना है, यहाँ पे इसने कहा 2 डिजिट, द सम ऑफ 2 डिजिट इज 9, मतलब x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 9 है, ये तो 1 मान लिया। दोबारा बोलो, द सम ऑफ द 2 डिजिट इज नंबर इज 9, मतलब 2 अंकों की संख्याओं का योग कितना है, 9 है। ओके, तो फिर आगे बोला 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द ऑब्टेन्ड रिवर्सिंग द ऑर्डर, मतलब इस नंबर का 10y प्लस x इसका 9 टाइम्स। ओके, और जो रिवर्सिंग ऑर्डर किया है उसका 2 टाइम्स, 10x प्लस वाई, दुगना करने पर संख्या का 9 गुना, और अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुने के बराबर होगी, उसने यहाँ पे कहा। दोबारा पढ़ देता हूँ, आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। ओके, तो 9 टाइम जा 90y हो जाएगा, और 9 प्लस 9 1 जा 9x हो जाएगा। ओके, 2 टाइम जा 20x हो जाएगा, और यहाँ पे कितना रहेगा, 2 1 जा 2y हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या करना है आपको, 90y को एज इट इज लिख लिया, और माइनस का 2y यहाँ पे ले आए, 20x को एज इट इज लिख लिया, माइनस का 9x को उधर ले गए, तो 90 में से 2 जाएगा 88y हो जाएगा बेटा यहाँ पे, और यहाँ पे बचेगा 11x। 11 से इसे भी डिवाइड कर देंगे, 11 से इसे भी डिवाइड कर देंगे, 11 8 जा 88 हो गया, और तो यहाँ पे x की वैल्यू कितने है, 8y, x की वैल्यू कितनी होगी, x इक्वल टू 8y। ओके, इसे इक्वेशन 2 मान लें, पुट x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में अगर हम वैल्यू रख देते हैं x की, तो क्या आएगा, देखो आप, तो x को एज इट इज, x यहाँ पे 8y हो जाएगा, और प्लस में y यहाँ पे है बराबर 9, 8 और 1 9y हो जाएगा, 9y इक्वल टू 9, 9y इक्वल टू 9 हो गया, और तो y इक्वल टू 9 अपॉन 9, 9 1 जा 9, y इक्वल टू 1, y की वैल्यू 1 आ गई। अब पुट सब्स्टिट्यूट लिख लो या पुट लिख लो, पुट y इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में रखें, इक्वेशन 2 कितनी थी, x इक्वल टू 8y, x इक्वल टू 8 इंटू वाई की जगह 1, 8 1 जा 8, तो x ये आ गया। अब यूनिट डिजिट पे तो नंबर क्या होगा, नंबर होगा जो
हमारे पास हमें मिला था, तो यूनिट डिजिट पे क्या था, देखो यहाँ पे मैं दोबारा पहले उसी पॉइंट पे लेके आता हूँ आपको। tan y प्लस एक्स था, तो देखो tan y, तो tan वन जा 10 प्लस एक्स, तो 18 हो जाएगा। अच्छा रिवर्सिंग ऑर्डर पर, रिवर्सिंग डिजिट, रिवर्सिंग डिजिट नंबर संख्या को पलटने, अंकों को पलटने पर संख्या, अंकों को पलटने पर संख्या क्या होगी 81। तो आप देख सकते हैं अगर इसके अंकों को पलट दिया तो 81 हो जाएगी, और ना पलट जाए तो 18 हो जाएगी। तो ये आंसर इसका होगा। आप देख सकते हैं, पीछे मैच कर सकते हैं। चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 के फोर्थ पार्ट में कहा, मैं थोड़ा पास मिला के आपको यहाँ दिखा देता हूँ। इसमें कहा इसने मीना वेंट टू विड्रॉ 2000 रुपीज उसने निकलवाने के लिए गई, कैशियर से 50 के और 100 के नोट मांगे, तो कैशियर ने क्या करा, और मीना ने कहा कि 25 नोट चाहिए मुझे सारे, तो फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ द 15 एंड 100 रुपीज, 15 100 रुपीज से कितने नोट हो गए। तो इसके लिए बेटा एक टेबल तैयार किया था, वो टेबल मैं आपको यहाँ बना देता हूँ, सामने देख सकते हैं यहाँ पे। तो देखें कैसे उसने कहा, यहाँ लिखता हूँ, फिर कितने 50 रुपए के नोट थे, 50 रुपये, 50 रुपीज, 100 रुपीज, और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ नोट्स, रुपयों की संख्या, ओके, यहाँ रुपयों की संख्या लिख लेंगे, और कॉस्ट ऑफ नोट्स, रुपयों का मूल्य कि कितने रुपए के वो, कितने मूल्य के वो रुपये हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पे x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। टोटल कितना है 25 नोट मांगे उसने। अच्छा फिर उसने कहा कि 50 रुपये वाले कितने नोट, 50x हो जाएंगे, ओके। 100 रुपये वाले 100y हो जाएंगे, ओके। और टोटल कितने रुपये बोले उससे, 2000 रुपये कैशियर से लिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो अब दोनों इक्वेशन यहाँ बन जाएंगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये बेटा टेबल सबसे ज्यादा इजी होती है इस क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। x प्लस वाई बराबर 25, वेरी गुड। 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000, देखो कितनी ईजी हो गया। इसे डॉट डॉट 1 मान लेंगे, 50 से इसे डिवाइड कर देंगे, 50 से इसे डिवाइड कर देंगे, 50 से इसे डिवाइड करेंगे, तो 0 से 0 खत्म, 5 चौक 20, 40 हो जाएगा, 50 दूनी 100 हो जाएगा, और 50 से कम 50। तो x प्लस में 2y इक्वल टू 40, ओके, देख सकते हो, ठीक है बेटा। अब इतने के बाद इसे इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब इन दोनों इक्वेशन को यहाँ रखने वाले हैं हम यहाँ पे। x प्लस में y बराबर 25, ओके, 25 नोट 20y 25, ओके यहाँ पे। और फिर x प्लस में 2y इक्वल टू 40, 25 25 से बेटा यहाँ ध्यान से देख लेंगे। अच्छा अब यहाँ पे क्या करना है, साइन, सबसे पहले जो साइन लग रहे हैं पहले वो साइन लगा दो इनके। अब माइनस माइनस माइनस, आप देखें इन तीनों की जगह आ गए, इससे तो ये खत्म हो गया। 2y में से एक y जाएगा तो माइनस का y बचेगा, 40 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 15 बचेगा। बेटा कितना बचेगा, 15, माइनस का माइनस से माइनस खत्म, y इक्वल टू 15 आ गया। y की वैल्यू 15 होगी, y की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, पुट y इन इक्वेशन में, पुट y इन इक्वेशन 1 में रख लेते, दोबारा देख लेते हैं। y की वैल्यू 15 है, इक्वेशन 1 में रखेंगे, तो x प्लस 15 बराबर 25, x प्लस 15 बराबर 25 हो जाएगा। x को यहीं रखेंगे एज इट इज, 25 माइनस 15। अगर बेटा थोड़ा स्पीड से लग रहा हो तो वीडियो को थोड़ा सा स्लो में आप चला सकते हैं, यूट्यूब पे ऑप्शन होता है तो स्लो करके आप देख सकते हैं। 25 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ पे 10 बचेगा, तो x की वैल्यू 10 आ गई। तो यहाँ पे हमें पूछा था कितने 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 नोट होंगे, तो देखो 50 रुपीज़ के जो नोट होंगे वो 10 होंगे, और यहाँ पे लिख देता हूँ 50 रुपीज़ नोट्स विल बी 10, कितने होंगे, 50 रुपए के 10 नोट होंगे, ओके। फिर उसने बोला 100 रुपए कितने होंगे, तो 100 रुपीज नोट्स विल बी 15, 100 रुपीज नोट्स विल बी 15। इस तरीके से 15 दोनों को मिला के 25 नोट्स हो जाते हैं, और आप कोस्ट निकाल भी सकते हो, देख भी सकते हो, और आंसर पीछे मैच कर सकते हो। चलते हैं 5th पार्ट की तरफ। तो देखो यहाँ 5th पार्ट बेटा, लैंडिंग लाइब्रेरी या फिक्स चार्ज बोल दिया इतना, और फर्स्ट 3 डेज का मतलब पहले 3 दिन का जो चार्ज है वो फिक्स चार्ज बोला है, और एडिशनल चार्ज को उसने बताया अदर डे। तो सरिता ने 27 दिन के लिए बुक ली और 7 डेज, सॉरी 27 रुपये दिए 7 डेज के लिए, और सुशी ने 21 रुपये दिए 5 डेज के लिए। तो उन्होंने फिक्स चार्ज क्या होगा, और चार्ज फॉर एक्स्ट्रा डेज। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ फिक्स चार्ज, लेट माना फिक्स्ड चार्ज,
एक्स रुपये, चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे वाई रुपये। तो यहाँ पे बेटा हिंदी में होगा कि प्रत्येक दिन के लिए चार्ज, और जो कुछ है यहाँ पे फिक्स डे के लिए चार्ज, मतलब इट मीन्स एक वर्ड है पर्टिकुलर, आप देख सकते हैं, पढ़ेंगे तो उसमें मिल जाएगा आपको। ओके, यहाँ पे देखते हैं फिक्स चार्ज के लिए मैंने यहाँ लिख दिया। फिक्स चार्ज होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा उसने फर्स्ट फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज। बेटा यहाँ पे मैं लिख दूँ फॉर फर्स्ट 3 डेज, 3 डेज फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज, मतलब फिर जो शुरुआत के पहले 3 दिनों के लिए जो चार्ज है वो पहले 3 दिनों का जो चार्ज एक्स रुपये, और फिर पर डे का प्रत्येक दिन का जो चार्ज होगा, अब यहाँ हिंदी में लिख सकते हैं पहले 3 दिनों का जो चार्ज होगा, पहले 3 दिनों का मूल्य जो होगा, पहले 3 दिनों का व्यय जो होगा वो एक्स रुपये होगा, और यहाँ पे प्रत्येक दिन का जो व्यय होगा, मूल्य होगा, वो कितने रुपये होगा, वाई रुपये होगा। तो फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज और चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डेज वाई। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से पहले सरिता है, सरिता को लिख लेते हैं, हिंदी में सरिता आप लिख सकोगे। उसने 7 डेज के लिए बुक ली और 27 रुपीज़ दिए। देखो यार 27 रुपीज़ तो मैंने यहाँ लिख लिया, लेकिन फर्स्ट 7 डेज के लिए ली, तो 3 डेज के लिए तो आप देख सकते हो एक्स रुपये लगा देंगे हम, कि 7 डेज है तो 3 + 4 लिख सकते हैं। तो 3 डेज का तो चार्ज एक्स हो गया, और 4 डेज का कितना होगा 4y, कितना हो जाएगा 4y। तो इसे डॉट 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 1 मान लेंगे। अब सूसी ने कितने दिन के 5 डेज के लिए ली, तो मतलब 3 + 2, तो जो 3 to 5 और 3 के लिए तो फर्स्ट 3 डेज के लिए तो एक्स आ गया, और बाकी 2 डेज के लिए 2y हो जाएगा। और कितने रुपए दिए उसने, सूसी ने दिए 21 रुपये, 21 रुपीज़ दिए। तो इसको 2 मान लिया, इसको हमने डॉट, इसको प्लस का साइन, इसका ये प्लस का साइन, और इस पर प्लस है, इस पर प्लस है, तो माइनस का साइन लगा देंगे इस पर, और इस पर भी माइनस का लग जाएगा, और इस पर भी माइनस का लग जाएगा। तो आप देखिए तो खत्म हो गया, 4 में से 2 गया, 2y बचेगा, और यहाँ पे 7 में से 1 गया, 6 बचेगा, और 2 में से 2 गया 0। तो y को यहाँ एज इट इज लिखेंगे 6/2, 2 3 जा 6, मतलब जो हर रोज जो चार्ज लिया जाता है, मतलब प्रतिदिन का जो चार्ज है, और मतलब चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डेज, तो यहाँ पे 3 रुपये है। और फिक्स चार्ज कितना होगा, पुट y इन इक्वेशन 1 में रखेंगे, तो x + 4y = 27, x प्लस में 4 × में 3 बराबर 27, x को ये रखेंगे 27 - 4 × 3 = 12, 7 में से 2 गया 5 बचेगा, और 2 में से 1 गया 1, 15 बचेगा। x मतलब पहले 3 दिनों का चार्ज, यहाँ लिखेंगे फर्स्ट चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज, पहले 3 दिनों का चार्ज जो है 15 रुपये होगा, और चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, प्रत्येक दिन का जो किराया होगा 10 रुपीज़ होगा। कितने रुपीज़ होगा, 3 रुपीज़, सॉरी 10 नहीं 3 रुपीज़, सॉरी, देख सकते हैं 3 रुपीज़ से प्रत्येक दिन के लिए, और जो फिक्स चार्ज है वो 15 रुपीज़ है। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला पार्ट भी आपको समझ में आ गया। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें, और चैनल को जिसने सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।